चलिए पाइथन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया हूँ ना, कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। ये स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पाइथन, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है आपको? यस सर। व्हाट इज पाइथन, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पाइथन क्या है ना। पाइथन इज ए क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। पाइथन को डेवलप किसने किया था, आपने पढ़ा होगा, जिनका नाम क्या था, यूडो वैन रेशम। मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, पाइथन was developed by Udo van Rossum, है ना। ये क्या थे, पाइथन के डेवलपर थे, ठीक है, जिन्होंने इन द ईयर 1990 में इसे एक नीदरलैंड में एक संस्था था, वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था बनाना। अगर हम बात करें तो ये जो डेवलपर हैं, कब स्टार्ट किया था बनाना, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड दिसंबर 1989। यानी जूडो ने क्या किया पाइथन को 1989 से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने इसे इंटरनल रिलीज दिया था, मतलब मार्केट में नहीं आया था, लेकिन इंटरनल रिलीज दिया गया था। इंटरनल रिलीज कब दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल रिलीजेस एट Centrum Visconde and Informatia, ये आपको दिया उन्होंने 1990 में, ठीक है। जो बेसिकली ये नीदरलैंड्स में है। अगर इसके बारे में हम पूरा लाइन लिख दें यहाँ पे, तो इन द year 1990 at teaching mathematics Centrum in the Netherlands, ठीक है। पाइथन जो है वो कहाँ पे बनाया गया, नीदरलैंड्स में, ठीक है। पाइथन को बनाने के लिए उन्होंने सोचना कब चालू किया था, प्लान कब स्टार्ट कर दिया था, 1989 में, है ना। और इंटरनल रिलीज उन्होंने दिया 1990 में। इसके बाद फिर उन्होंने 1.0 वर्जन तो 1994 में लाया था, बट उससे पहले एक वर्जन लॉन्च हुआ था। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ वर्जन का, वर्जन ऑफ पाइथन, है ना, वो आया था आपका 0.9 जो है, ये आया था आपको 1991 में, ठीक है। फिर 1.0 आया, ये कब आया, 1994 में। हालांकि काफ़ी सारे वर्जन इसके बीच में भी आए, 1.0, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, काफ़ी सारे थे। 2.0 कब आया, ये आया आपका 2000 में। और इसके बाद 3.0 कब आया, ये आया आपका
2008 में, ठीक है। अगर सारी वर्जन के बारे में आपको आइडिया लेना है तो wikipedia.org एक साइट है, वहाँ आप जाइएगा। 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन, क्योंकि 1994 से 2000 के बीच में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मैं मेन सीरीज को लेकर चल रहा हूँ 1.0, 2.0, 3.0। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो अभी जो लॉन्च हुआ है, वो है आपका 3.12.2। ये लेटेस्ट है। ये कब लॉन्च हुआ है? February 6, 2024, जिसे हम लोग सीखेंगे। एकदम लेटेस्ट है, समझ रहे बात को? यस सर। मतलब मान के चलिए 2 दिन पहले ही ये रिलीज हुआ है। ये लेटेस्ट है आपका, ठीक है। इसे मैं किसी और कलर से चेंज कर देता हूँ। 3.12 वर्जन पाइथन 3.12.2 कब रिलीज हुआ? February 6, 2024। ये लेटेस्ट है। और अगर आप देखना चाहें कि भाई क्या ये सच में लेटेस्ट है, तो इसे देखने के लिए पाइथन के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। तो पाइथन के ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ से गूगल को ओपन करते हैं। लेट्स ओपन गूगल। ये गूगल में यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पाइथन सर्च कर लिया, और पाइथन में देखिए इसका ऑफिशियल साइट है, और आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए करंट वर्जन दिख रहा है 3.12.2, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा 3.12.2, जो कि लेटेस्ट रिलीज्ड है ना, ठीक है। February 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 2024, ठीक है। ये चीज़ है। ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पे जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इसी पाइथन को हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। ये भी सीखेंगे हम लोग ट्यूटोरियल्स में, कोई पाइथन डाउनलोड कैसे होता है, रन कैसे करवाया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय जानेंगे, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन पॉइंट चल रहा है। सबसे पहले पाइथन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जूडो वेंसरेशन ने डेवलप किया था 1990 में, जबकि उन्होंने काम करना कब स्टार्ट कर दिया था? 1989 से। और अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो क्या चल रहा है? 3.12.2, है ना? हाँ जी। इसके फीचर्स क्या है भाई? पाइथन के फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स है ना, कुछ तो खूबी होगा ना, तभी तो पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर है। क्या इसके फीचर हैं? अगर फीचर्स के अगर हम यहाँ फोकस करें तो कई सारे फीचर्स हैं इसके। मैं इसे पॉइंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले है ईजी टू लर्न, सीखना बहुत आसान है, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आपको बताऊंगा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज मतलब क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता क्या है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी आपको दूंगा। कोई भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले शशांक उसकी आर्किटेक्चर, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोड करना कोई इतना टफ टास्क नहीं है। कोड आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में पढ़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ है क्या, तो फिर आपको समझने में काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके बाद इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब व्हाट, कि ये भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। लिनक्स पे चला लो, विंडोज़ पे चला लो, मैक ओएस पे चला लो, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपको तो पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ह्यूज लाइब्रेरी, इसके अंदर काफ़ी सारे लाइब्रेरी है, और ठीक है, ये सब सारे इसके फीचर्स हैं पाइथन के। एक और पॉइंट कर देता हूँ, स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो लॉन्ग लास्ट करता है ना, स्केलेबल है। और इसके बाद पाइथन से जो है हम लोग किस किस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये तो हो गया फीचर्स, ये भाई पाइथन के फीचर्स क्या है, हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो इट इज़ ईजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ह्यूज लाइब्रेरी, स्केलेबल। तो ये सब सारे फीचर्स हैं पाइथन के, इसी वजह से हमें पाइथन को सीखना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई पाइथन से हम लोग किस टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं, समझ रहे हैं।
तो वो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं। पाइथन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर पाइथन है ना, हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। क्या क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैंगो यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है, फ्लास्क यूज़ करेंगे, बॉटल यूज़ करेंगे, पिरामिड यूज़ करेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी है वेबसाइट बनाने का, वेब एप्लीकेशन बनाने का। पाइथन को यूज़ करके हम लोग विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, है यूजिंग TK इंटर। TK इंटर क्या है भाई, एक टूलकिट है जिसे यूज़ करके हम लोग पाइथन से विंडो एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कंसोल बेस एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं। कंसोल एप्लीकेशन तो हम लोग अभी सीखेंगे, अभी हम लोग का पाइथन सबसे पहले स्टार्ट होगा तो कंसोल बेस से स्टार्ट होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाइथन विद कंसोल एप्लीकेशन फर्स्ट, राइट। तो कंसोल एप्लीकेशन हम लोग का पहले होगा, आपका बाकी जो भी सिलेबस में वो कवर करा दिया जाएगा। बट अगर पाइथन का कोई एक्सपर्ट नॉलेज लेना चाहता है, स्पेशलाइज्ड होना चाहता है, तो उसे सारी चीज़ें करनी चाहिए। हालांकि हम लोग पाइथन को यूज़ करके गेम्स वगैरह बना सकते हैं ना, गेम्स एंड 3D एप्लीकेशन ये भी बना सकते हैं। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और पाइथन जो है डेटा साइंस में भी यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग में यूज़ हो रहा है ना, सब जगह पाइथन चल रहा है। आपने पढ़ा होगा तो मशीन लर्निंग में है ना, और डेटा एनालिसिस यहाँ पर भी पाइथन का यूज़ है ना, ठीक है। ये सब पाइथन्स जो है डेटा एनालिसिस को यूज करके हम लोग बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा साइंस ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप पाइथन को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। बट इसमें से हम लोग को क्या सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि चूंकि आपका सिलेबस में क्या सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन ही है, विंडो एप्लीकेशन का जिक्र नहीं है, कंसोल एप्लीकेशन ही है। प्रोग्राम बनाइए, रन कराइए, दैट्स इट। कंसोल एप्लीकेशन यानी एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट देख सकते हैं, है ना, ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं, उसको कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। वेब एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउजर में जैसे वेबसाइट हो गया। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मान के चले अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही तो है टूल। तो ये सब सारे एप्लीकेशन हम लोग पाइथन को यूज़ करके बना सकते हैं, इतना आपको पता हो गया होगा। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, इन सारे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में होना चाहिए, हमारे सिस्टम में होना चाहिए विंडोज़। इसे पॉइंट आउट कर देता हूँ, विंडोज़ यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कहा जाए तो विंडोज़ या फिर मैक है ना, मैक OS, ठीक है, मैक OS और लिनक्स, इनमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस ये रिक्वायरमेंट है। टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है, दैट इज Notepad++ और VS कोड। हालांकि हम लोग VS कोड को यूज़ करने वाले हैं। ये सब रिक्वायरमेंट्स है। आगे हम लोग जानेंगे कि भाई पाइथन को जो है कैसे इंस्टॉल करना है, बट उससे पहले पाइथन के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यानी पाइथन के कोर्स कंटेंट में और आपका सिलेबस में जैसे मैंने देखा उस सिलेबस के मुताबिक हमने एक कंटेंट छोटा सा बनाया है। वी आर कवरिंग इन दिस कोर्स, क्या क्या कवर कर रहे हैं, चलिए उसे पॉइंट आउट करते हैं हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और क्या, हाउ पाइथन वर्क्स, पाइथन वर्चुअल मशीन PVM है ना, जैसे जावा वर्चुअल मशीन होता है ना, वैसे ही पाइथन वर्चुअल मशीन होता है जो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन काम सारा करता है, एक मैनेजर की तरह रोल करता है। सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझा दूंगा। आज आपका फर्स्ट क्लास है और कोशिश ये है कि आपको इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से क्लियर करा दूँ, कोई पाइथन है क्या, क्यों सीखना चाहिए। इसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना शशांक।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पाइथन वर्चुअल मशीन की आपको मतलब इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके बाद हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, है ना, हाउ टू कंपाइल और एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। वेरिएबल्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं, है ना, डेटा टाइप्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं। ये सब सारे आपके सिलेबस में हैं, आप पढ़िएगा एक बार बुक्स ना तो आपको पता चलेगा। ऑपरेटर्स आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। आपको इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है ये आपको सीखने को मिलने वाला है पाइथन के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये भी आपको सीखने को मिलने वाला है। लूप्स आपको सीखने को मिल जाएगा। एरे मॉड्यूलो आपको मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मिल जाएगा, फंक्शन मिलेगा आपको सीखने को, लैम्डा एक्सप्रेशन या लैम्डा फंक्शन, है ना, लैम्डा फंक्शन आपको मिल जाएगा। डेकोरेटर आपको मिलेगा सीखने को। टपल्स क्या होता है ये इसके बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा पाइथन के अंदर। सेट सेट डिक्शनरी है ना, और यही सब है, सब इम्पोर्टेंट फंक्शन है, यही सब आपको सीखने को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ माईसीक्वल का भी नॉलेज दिया जाएगा। ये सब सारा कवर करेंगे और इसके बाद भी एक बार आपके बुक को ज़रूर हम देखेंगे, उसे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, या 1-8% इधर तो उधर होगा, आप मिला लीजिएगा। ऑलमोस्ट यही होगा, 99% है कि यही होगा, 1% आपका है सब्जेक्ट के हिसाब से देख लिया जाएगा, ठीक है शशांक। तो ये चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। नहीं मान के चलो ये पाइथन के कंसोल बेस्ड के लिए ये कोर्स कंटेंट है। कंसोल बेस्ड, ओनली फॉर कंसोल बेस्ड, बिकॉज पाइथन तो काफ़ी सारा काम करता है। पाइथन तो इतने सारे एप्लीकेशंस को बनाता है ना। बट इसी में हम लोग किसको फोकस करने वाले हैं, कंसोल बेस्ड को, ठीक है, कंसोल बेस्ड को, है ना। इसे हम लोग ग्रीन लाइन कर देते हैं, ये चीज़ ही हमारा फोकस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इसके बाद जानते हैं भाई पाइथन वर्क कैसे करता है। इसके बाद फिर पाइथन का सोर्स कोड क्या कहलाता है, फिर पाइथन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, फिर पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में बात करूंगा, है ना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। पाइथन कंपाइलर के बारे में बताएंगे, भाई पाइथन कितने सारे कंपाइलर है, कंपाइलर होता क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए, कंपाइल कराने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होगा, इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगा। समझ रहे बात को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि भाई पाइथन वर्क कैसे करता है। पाइथन के जो भाषा है, यानी पाइथन जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस लैंग्वेज को समझता है शशांक, बाइनरी डिजिट को, दैट इज 0 and 1, है ना। बट पाइथन तो हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। अब ये पाइथन डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से तो कम्युनिकेट नहीं हो सकता ना, है, तो बीच में क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, है ना। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ भी आज हम आपको क्लियर कर देंगे, ताकि आपका दिमाग जो है सही तरीके से सोचना चालू कर दें कि भाई इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन क्या होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ पाइथन वर्क, हाउ पाइथन वर्क, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, बाइट कोड। बाइट कोड represent the fixed set of instruction created by Python developers, representing all type of operations like arithmetic operations, comparisons operation, memory relocated operation, etc, ठीक है। बाइट कोड, बेसिकली बाइट कोड होता है क्या है, बाइट कोड यहाँ पे एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है। बाइट कोड को और बताया जाए और अच्छे से समझा जाए तो बाइट कोड इट इज़ वेरी नियर टू योर बाइनरी कोड। जैसे 0 और 1 बाइनरी कोड होता है ना, उसी तरीके से बाइट कोड भी होता है, बट वो कंप्लीट नहीं होता, वो नियरेस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो द साइज ऑफ ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन ईच 1 बाइट और 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अगर आपने पढ़ाई किया होगा
तो जैसे मान के चलिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये कंप्लीट 8 बिट्स हैं। कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स। ये टोटल 8 बिट्स मिलकर कितने बाइट बनते हैं? 1 बाइट। 1। हाँ, और सबसे छोटा जो साइज होता है बिट में ही होता है ना, इससे छोटा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर होता है क्या है, इसके बाद फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस भी हम जरूर बताएंगे। तो चलिए सबसे बारे में पहले लिखते हैं पाइथन कंपाइलर। सब चीज़ से पहले एक बार परिचय आपको करा दें, क्योंकि सारी चीज़ें यूज़ होने वाला है आपके प्रैक्टिस के अंदर। तो अगर एक बार जानकारी होगा तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ए पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम सोर्स कोड। जैसे जो भी आप पाइथन में कोड लिखोगे तो वो पाइथन सोर्स कोड कहलाएगा, इनटू बाइट कोड। देखो सिंपल है, आपका जो कंपाइलर है पाइथन का, चाहे जो भी कंपाइलर हो, बहुत सारे कंपाइलर का नाम मैं आपको लिखने वाला हूँ, वो सबसे पहले आपकी पाइथन कोड को मशीन में नहीं कन्वर्ट करता, यानी बाइनरी डिजिट में नहीं बनाता। पहले किस में बनाता है? बाइट कोड में, यानी एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसका नाम क्या है? बाइट कोड। अब फर्दर ये बाइट कोड जो है ना फिर से कन्वर्ट होता है और फिर मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक बार में कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट पाइथन के लैंग्वेज को नहीं कर पाता है। समझ रहे बात को? तभी तो यहाँ पे लिखा है कि पाइथन कंपाइलर जो है वो क्या करता है? पाइथन के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। यानी मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो शशांक को इंग्लिश अच्छे बोलना आता है, मुझे हिंदी आता है, क्या आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बीच में एक इंटरमीडिएट पर्सन है, उससे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आता है, थोड़ा हिंदी भी आता है। वो क्या करेगा भाई? वो शशांक की इंग्लिश को सुनेगा ध्यान से और सुनने के बाद फिर हमें हिंदी में बताएगा, फिर वापस मेरा हिंदी सुनेगा और आपको इंग्लिश बताएगा। यानी डायरेक्ट वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो एक इंटरमीडिएट पर्सन क्या कहलाएगा? बाइट कोड कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? बाइट कोड। बाइट कोड, हाँ जी। तो चलिए कितने सारे टाइप्स के कंपाइलर है पाइथन के अंदर, इसके बाद फिर आगे पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है उसके डिफरेंसेस भी हम जरूर बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ पाइथन कंपाइलर है ना, कितने सारे टाइप्स के हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका सी पाइथन, ठीक है। इसके बाद है आपका जे पाइथन और जे पाइथन। जे पाइथन और जे पाइथन ये बेसिकली क्या है? ये भी कंपाइलर है। पी वाई ये भी कंपाइलर है, ठीक है। बहुत सारे कंपाइलर है। रूबी पाइथन, ठीक है, ये भी कंपाइलर है, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे पाइथनोक्सी। पाइथनोक्सी ये भी एक कंपाइलर है। एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा पाइथन ये भी कंपाइलर है। कई सारे कंपाइलर हैं, ठीक है। तो हम लोग पीवाई को यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब जनरली अभी जो हम लोग फाइल वगैरह सेव करेंगे वो डॉट पी से सेव करेंगे, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पी। यस या नो? तो इस तरीके से काफ़ी सारे कंपाइलर हैं। और ये कंपाइलर होता क्या है, इंटरप्रेटर होता क्या है, इसका एक मैं थ्योरी आपके सामने ज़रूर लिखूंगा, उसके नोट्स ज़रूर लिखूंगा, ताकि इन द फ्यूचर कभी ये प्रॉब्लम ना हो, है ना, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। कि बेसिकली जब क्या कहते हैं कि भाई कभी भी अगर डिस्कशन की बात आए कि पाइथन या कोई भी जनरल में कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर किसे कहते हैं और कंपाइलर किसे कहते हैं। क्योंकि समटाइम्स वह स्टूडेंट्स लोग इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों को सेम चीज़ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए तो डिफरेंस देते हैं यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले चलते हैं कंपाइलर के बारे में बताते हैं। भाई कंपाइलर क्या है ना। एक कंपाइलर ध्यान दीजिएगा, एक कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्राम दैट फॉलोज द सिंटैक्स to convert
ए सोर्स कोड। सोर्स कोड किसको कहेंगे? पाइथन के कोड को, है ना। सोर्स कोड टू मशीन कोड। जनरल कंपाइलर ये कहता है सोर्स कोड से मशीन कोड बनाता है। हालांकि यहाँ पे एक बाइट कोड है, बहुत सारे ऐसे कंपाइलर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में। जैसे C+ के कंपाइलर हो गए, वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधे सोर्स कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, ए कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फॉलोज द सिंटैक्स टू कन्वर्ट ए सोर्स कोड टू मशीन कोड, है ना। इट कैनॉट फिक्स एरर। ये क्या करता है? एरर को फिक्स नहीं करता। इट कैनॉट फिक्स एरर, इट कैनॉट फिक्स एरर, यानी आपको कन्वर्ट तो कर देगा, एरर का मैसेज देता है, उसे फिक्स नहीं करता। इट कैनॉट फिक्स एनी एरर, इट कैनॉट फिक्स एनी एरर, ठीक है। इफ प्रेजेंट है ना इन अ प्रोग्राम, अगर कोई एरर है तो इट जनरेट्स, क्या करता है? एक मैसेज देता है, एन एरर मैसेज। ये मैसेज तो दे देगा, लेकिन क्या है, इसे फिक्स नहीं करेगा, ठीक है। और उसे फिक्स किसको करना है? आपको करना है। एंड यू हैव टू करेक्ट इट योरसेल्फ इन द प्रोग्राम्स सिंटैक्स, ठीक है। और अगर एक सिंपली लाइन लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए कंपाइलर कन्वर्ट्स, है ना, सोर्स कोड है ना इनटू मशीन कोड, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाइलर। देखिए, ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फॉलो द सिंटैक्स टू कन्वर्ट, दैट फॉलोज द सिंटैक्स रूल, है ना, द फॉलो द सिंटैक्स रूल टू कन्वर्ट ए सोर्स कोड टू मशीन कोड। इट कैन नॉट फिक्स द एरर, ठीक है। इट कैन नॉट फिक्स द एरर, है ना। एक एरर को फिक्स नहीं करेगा, और क्या करता है? ये मैसेज को जनरेट करता है, जिसे आपको खुद ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, जिसे आपको खुद ही सॉल्व करना होता है। ये जैसे एक मैसेज देता है, ठीक है, और सारी लाइंस को इकट्ठे ये क्या करता है? कंपाइल कर देता है। अब अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है ना। हालांकि हमारा पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटर का क्या काम है उसके बारे में जानते हैं। भाई इंटरप्रेटर क्या करता है, चलिए जानते हैं। एन इंटरप्रेटर इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, दैट ट्रांसलेट ए सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, है ना। ये भी वही काम करता है। हाउएवर एन इंटरप्रेटर, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए यही अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ये कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन, ठीक है। वो एक ही बार पूरे लाइन को करता है, एक ही बार पूरे लाइन को एक यूनिट में बाइंड कर लेता है कंपाइलर, और फिर उसे कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, वाइल इंटरप्रेटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। समझ में आ गया शशांक? कंपाइलर क्या करता है? पूरे लाइन को इकट्ठे कन्वर्ट कर देता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। चेकिंग, एरर चेकिंग, दोनों का काम तो एरर चेकिंग या कन्वर्सन का ही है। दोनों कन्वर्ट ही कर रहा है, साथ में एरर मैसेज दे रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? लाइन बाय लाइन कर रहा है। तो लाइन बाय लाइन जब करेगा तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसके पहले हमने कंपाइलर्स के टाइप बताया जो पाइथन में यूज़ होने वाला है, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताया, पाइथन वर्क कैसे करता है वो चीज़ मैंने बताया आपको। अब इसमें जो मेन चीज़ होता है ना, पाइथन के अंदर जो मेन मशीन होता है, जिस सारी चीज़ों को फॉलो मैनेज करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, बाई एरर वगैरह को हैंडल करना, है ना, एग्जीक्यूशन इन्वॉल्वमेंट को देखना, वो सारा कुछ जो है ना पाइथन वर्चुअल मशीन करता है, जिसे मेन कंपोनेंट ऑफ पाइथन कहा गया है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये होता है क्या है। पाइथन वर्चुअल मशीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबीएम, है ना। जावा में जैसे जेबीएम होता है ना, उसी तरह से पाइथन में क्या होता है? पीबीएम इज ए प्रोग्राम
which provides programming environment, है ना, programming environment, ठीक है. The role of PBM is to convert the bytecode instructions into machine code. So the computer can execute those machine code instruction and display the output. ठीक है. अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर का, तो इंटरप्रेटर मैसेज किसको देता है? पीबीएम को ही देता है, पाइथन वर्चुअल मशीन को ही देता है. अगर एक लाइन इसमें पैराग्राफ में ऐड करूं कि इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर क्या करता है? कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, है ना, एंड सेंड्स दैट मशीन कोड टू द कंप्यूटर प्रोसेसर, है ना, फॉर एग्जीक्यूशन. पीबीएम ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटर. पीबीएम को इंटरप्रेटर ही बोला गया है. अगर बात कहा जाए कि भाई आपका जो कंपाइलर है, ये सब सारे कंपाइलर जो हैं जिनके नाम में लिखा हूँ, ये कंपाइलर ने क्या किया? आपके पाइथन के सोर्स कोड को बाइट कोड बनाया, और फर्दर बाइट कोड को मशीन कोड में बनाने के लिए कौन एक्टिव हुआ? पीबीएम. समझ गए शशांक? पर ये पाइथन वर्चुअल मशीन ने क्या किया कि जो बाइट कोड मिला, इस लाइन को पढ़ना, जो बाइट कोड मिला, किसने दिया बाइट कोड? ये कंपाइलर ने, है ना. पाइथन के कंपाइलर ने क्या दिया? बाइट कोड दिया. अब बाइट कोड वो फर्दर कन्वर्ट मशीन में कैसे हुआ? पाइथन वर्चुअल मशीन से. ठीक है, ये इंटरनली इसका प्रोसेस हुआ है ना. इसके बाद फिर आउटपुट आया. यानी देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है फर्दर प्रोसेस. जब आप मशीन से प्रोसेस कर रहे हो तो उस टाइम एक्टिव क्या होता है? पीबीएम एक्टिव होता है. और पीबीएम करता है कि आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. इसी चीज़ को समझना है आपको. देखिए दो कंपाइलेशन हुआ. फर्स्ट कंपाइलेशन जो हुआ वो हुआ कि आपका जो कंपाइलर है, देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या कर रहा है? कन्वर्ट्स फ्रॉम सोर्स कोड टू बाइट कोड, है ना, सोर्स कोड टू बाइट कोड. और सेकंड कन्वर्जन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे पीबीएम द्वारा, बाइट कोड टू मशीन कोड. मशीन कोड क्या होता है? बाइनरी डिजिट, है ना, दैट इज 0 और 1. यानी जब पाइथन का कोड बाइट कोड के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया पीबीएम के द्वारा, तो अब आपकी पाइथन के लैंग्वेज को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझने लगा. समझ रहे बात को? ये चीज. यस सर. इतना तो क्लियर हो गया. अब 5 मिनट के अंदर आपको ये बताता हूँ कि भाई पाइथन के प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे डाउनलोड करना है. ठीक है, तो चलिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन. तो सबसे पहला स्टेप है पाइथन को इंस्टॉल करने का, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताता हूँ. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपन गूगल. ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है? सर्च पाइथन. ठीक है. थर्ड क्या है? क्लिक ऑन python.org. इट इज ऑफिशियल साइट जो अभी मैं आपको दिखाया था, है ना, एंड डाउनलोड पाइथन. ठीक है जी. इसके बाद क्या है? आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक करना है इसमें, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. चेक यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन. और क्या चेक करना है? चेक ऐड python.exe टू पाथ. और क्या चेक करना है? चेक इंस्टॉल पाइथन वर्जन आपको 3.12.2 फॉर ऑल यूजर्स. ठीक है, ये इस तरीके से आपको पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है. और इसके बाद क्या कर देना है? क्लिक टू नेक्स्ट, और पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा. क्लिक टू नेक्स्ट टू इंस्टॉल इट. ठीक है ना, ये हो गया. ये तो हो गया पाइथन इंस्टॉल करने का, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन. अब इसके बाद आपको एक आइडियल इंस्टॉल करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ टू इंस्टॉल, जो आईडी है जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एनी IDE दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मान के चलिए आपको क्या करना है ना. तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स टू लाइक लिख देता हूँ. लाइक में यहाँ पे लिख देता हूँ भाई आईडी में को क्या क्या चाहिए, लाइक VS कोड या फिर नोटपैड प्लस प्लस,
है ना, ये सब आईडी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप्स टू डाउनलोड BS कोड। भाई BS कोड कैसे करना है, तो वही सेम है। यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स लिखूँ तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, इसके बाद सर्च करना है BS कोड, और इसके बाद क्या करना है, क्लिक इंस्टॉल कर देना है ना, क्लिक एंड इंस्टॉल BS कोड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ऑल्सो इंस्टॉल एक्सटेंशन फॉर पाइथन इन VS कोड, है ना। जब आप VS कोड डाल दोगे तो आपको उसके एक्सटेंशन जो है ना वो इंस्टॉल करना होगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ये सब कैसे होता है पाइथन। तो एक बार मैं अपना कंट्रोल पैनल देखता हूँ कि क्या वहाँ पे पाइथन है। अगर मैं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप करके फिर से दिखाई देता हूँ। तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इसमें पाइथन पहले से डाला हुआ है, क्योंकि मैंने कल ही इंस्टॉल किया है तो शायद देखिए पाइथन 3.12 होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना एक बार जो यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ और आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे पाइथन इंस्टॉल होता है। क्या आप देखना चाहेंगे? यस सर। बिल्कुल, तो चलिए दिखाते हैं पाइथन को इंस्टॉल होते हुए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में देखेंगे पाइथन का प्रोग्राम कैसे किया जाता है। ये कोशिश ये रहेगा कि आज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं, है ना। थोड़ा सा समय लग रहा है पाइथन को अनइंस्टॉल होने में, इसके बाद इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगेगा। नेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। नहीं, यहाँ पे नेट की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ये प्रोसेसर से मतलब है। इसका प्रोसेसर जो है कितना जल्दी इसको दे रहा है परफॉर्मेंस, उस हिसाब से डिपेंड करता है। रिमूव होने थोड़ा समय लग रहा है, बट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यस सर। यस, पाइथन यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया है। मैं लॉन्चर को भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ये भी इंस्टॉल हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाए। ठीक है, यस, ये अनइंस्टॉल हो गया। मैं पाइथन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था, वहीं से जहाँ से मैं आपको दिखाया था, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पाइथन जब आप डाउनलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पाइथन। ये देखिए पाइथन है ना, डाउनलोडेड है। तो मैं यहाँ से जस्ट सिंपल डबल क्लिक करूँगा और पाइथन आपका जो है ना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, ये जो विंडो आ रहा है जिसमें मैंने स्टेप लिखवाया आपको नोट्स में, वही ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन जा करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद मैंने लिखवाया है कि इंस्टॉल चेक को कर देना है और कुछ नहीं। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ने के बाद इंस्टॉल कर देना है। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा ये, और इंस्टॉल होने के बाद आपको फर्स्ट प्रोग्राम अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब तक इंस्टॉल है तब तक मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो को भी मैं एक लोकेशन देता हूँ जहाँ पे हम लोग पाइथन पढ़ने वाले, पाइथन का सारा प्रोग्राम सेव होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ आपके नाम से, ये ड्राइव के अंदर शशांक पाइथन के नाम से, है ना, न्यू फोल्डर शशांक पाइथन। ठीक है, इसी फोल्डर में सारी फाइलें जो हैं सेव होगा हमारा पाइथन का। अब मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो को, विजुअल VS कोड को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद इसको पाथ दे देता हूँ मैं शशांक पाइथन का ई ड्राइव के अंदर। ये रहा शशांक पाइथन, जहाँ पे हमारी पाइथन की सारी फाइलें स्टेप बाय स्टेप सेव होगा। यस, ये हम आ गए शशांक फोल्डर के अंदर। यस, शशांक पाइथन। अब मुझे अगर फाइल बनाना होगा
तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फाइल करेंगे। मेरा एक बार पाइथन ज़रा इंस्टॉल हो जाए, बस थोड़ी देर में इंस्टॉल होने वाला है। मैं एक बार फोकस करता हूँ पाइथन इंस्टॉलेशन पे पहले, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो इंस्टॉल था उससे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया हूँ, आपको दिखाया हूँ कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है। और हमने इसका स्टेप्स भी लिख दिए, साथ में हमारा ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको सुप्रो पाठशाला पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल सुप्रो पाठशाला है ना, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। आप हैं भी लाइन पे, शशांक भी लाइन पे हैं आप? यस सर। सब कुछ आपको मैंने प्रैक्टिकल होते हुए दिखाया है ताकि आपको इन द फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो। और पाइथन बहुत अच्छा लैंग्वेज है, अगर आप चाहें तो इसमें कैरियर बना सकते हैं आगे। हालांकि अभी तो आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर आप कैरियर बनाना चाहें कंप्यूटर साइंस में तो पाइथन बहुत अच्छा है। आगे डेटा साइंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया और इसके बाद हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद हमें क्या है, चेक करना है कि भाई पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल आपको CMD हिट करना है, सर्च में जा करके CMD हिट करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको पाइथन -हाइफन वर्जन। और आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन तो मैंने बताया था 3.12.2 जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, तभी ये वर्जन आपको दिखाया, अदरवाइज नहीं दिखाता। ठीक है शशांक, तो चलिए अब चलते हैं VS कोड पे। VS कोड पे मैंने फोल्डर कर लिया है। हालांकि अगर आप नया भी, जो हमने VS कोड पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अगर आप नया करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा एक्सटेंशन में जा करके और लिखिएगा पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन आप उसे कन्फिगर करना, इंस्टॉल करना, उस काम हो जाएगा। तो चलिए मैं एक फाइल ऐड करता हूँ यहाँ पे hello.py। hello.py मतलब व्हाट, हेलो क्या है, फाइल का नाम है, py क्या एक्सटेंशन है पाइथन का। ठीक है, इसे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिखेंगे वेलकम तो सुप्रो पाठशाला। ठीक है, और बस कुछ नहीं, यहाँ पे सेव कर देना फाइल को। सेव करने के बाद देखिए यहाँ से रन करने का ऑप्शन, यहाँ से आप रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में आपको जो है ये दिख जाएगा। 1 सेकंड, इसको मैं ज़रा रन कर लेता हूँ। 1 सेकंड प्लीज़। इंटरप्रेटर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइथन का इंटरप्रेटर। यस, अभी थोड़ी देर में एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसको इंस्टॉल किया ना पाइथन को, तो VS कोड अब जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर गया, वापस मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद अभी कुछ और लगता है इंस्टॉल कर रहा है। एक बार मैं पाइथन का जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पाइथन टर्मिनल। चलिए यहाँ से देखते हैं, चला करके hello.py, क्या फाइल का नाम hello.py है ना, hello.py। यस, सो बट ये पहले का प्रोग्राम दिखा रहा है ना। अभी जो हमने किया उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ज़रा इस कोड को लिखते हैं, प्रिंट है ना, प्रिंट हेलो ब्रैकेट के अंदर, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके इसे फिर से लोड करते हैं एक बार। कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, क्या कर रहा है, पाइथन वाज नॉट फाउंड रन विदाउट आर्गुमेंट टू इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए आज आपको एक्सटेंशन में इंस्टॉल होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पाइथन, और पाइथन जो है यहाँ पे सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद देखिए पाइथन माइक्रोसॉफ्ट का आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए इसे जो है ना स्विच टू रिलीज वर्जन आप क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से पाइथन डला हुआ था, तो मैं करंट वर्जन अभी इंस्टॉल किया है, तो उसके ऊपर मैं इसको क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। ये थोड़ी देर में क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन के साथ ही कंफर्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करिए, तब तक ये कन्फिगर कर लेगा अपने आप को। जैसे मैंने क्या किया, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशन पे क्लिक किया, और यहाँ से क्लिक करने के बाद
ये हो गया, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया। एक बार फिर से मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। पाइथन डिबगर को भी मैं स्विच टू प्री रिलीज कर देता हूँ। स्विच टू प्री रिलीज है ना, इसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि पाइथन के जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन के माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी है उसी को आप इंस्टॉल करें, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है। अब इसके बाद क्या कहता है, रीलोड रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे रीलोड कर देता हूँ ना, स्विच टू रिलीज वर्जन। यहाँ पे इसको चलिए वापस स्विच टू रिलीज कर दीजिए। और ये कहता है कि रीलोड रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं, हम रीलोड कर लेते हैं भाई। हम यहाँ से जाते हैं और एक बार वापस अपनी फाइल पे चले जाते हैं और इसे कट कर देते हैं और शेप करके एक बार फिर से रीलोड करते हैं। लेट्स रीलोड इट। और मैं एक बार ना यहाँ से जा रहा हूँ, नया फाइल क्रिएट करता हूँ। यस, गो टू टर्मिनल और यहाँ से मुझे इसे रिलोड करना होगा। अभी ये पुराना चला रहा है, इसको यहाँ से रिलोड करने का ऑप्शन आता है, चेक कर लेता हूँ ज़रा। गो टू स्टार्ट डिबगर, यस, इसे रिलोड करना होगा। पाइथन डिबगर, यस, अब हो जाएगा। ऊपर से हमें रिलोड करना पड़ा। अब चलिए यहाँ से रन करते हैं और रन करने के बाद अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टर्मिनल, शशांक पाइथन में आ गए। अभी शशांक पाइथन में जो है ये 200 क्यों आ रहा है भाई, पीछे का प्रोग्राम ही चल रहा है जबकि अभी चलना चाहिए था इसको। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। अच्छे एक बार इसको बंद करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन फोल्डर, शशांक, ये रहा शशांक का फोल्डर। और यहाँ पे चले जाते हैं और जाने के बाद ये हेलो पाइथन हमारा ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नॉर्मल लिखा है, सिंटेक्स में तो कोई एरर नहीं है। डिबगर से प्रॉब्लम है, डिबगर से तो प्रॉब्लम इससे होना ही नहीं चाहिए। चलो एक बार VS कोड को ना दोबारा से VS कोड को दोबारा ओपन करते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना कि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना तो उसे रीलोड करना कंपलसरी हो जाता है, तभी आपका जो है ना चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। इस चीज़ को समझिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। वापस मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, फिर से ओपन फोल्डर। और ये रहा हमारा शशांक का फोल्डर, ये रहा ई ड्राइव के अंदर शशांक शशांक शशांक, ये है शशांक पाइथन। यस, यहाँ से हम जाते हैं और जाने के बाद इसे फिर से हम रीलोड करते हैं। एक बार फिर से हम रीलोड करते हैं। यस, हेलो, इट्स सक्सेसफुली रन, राइट। करना क्या पड़ा कि जब हम विजुअल स्टूडियो VS कोड के अंदर हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था तो एक बार उसे क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा शशांक, तब ये काम करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई नया फाइल बनाना हो तो यहाँ से जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। मैंने एक नया फाइल बनाया, PY एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलिएगा, हेलो वर्ल्ड के बनाया और यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट, है ना, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। तो आज आपने ये भी देखा कि भाई कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है, और एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद VS कोड को एक बार रीलोड करना जरूर होता है, अदरवाइज आपका एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं चल पाएगा। इसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जो यहाँ से इसको रीलोड करते हैं और आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे वेलकम टू सुप्रो पाठशाला आ रहा है, ठीक है। आप टर्मिनल में देखेंगे तो टर्मिनल में भी आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप टर्मिनल में चला सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये हेलो को मैं इससे पहले हेलो वर्ल्ड को यूज़ किए हैं, हेलो वर्ल्ड पे आएगा। तो आउटपुट आपको यहाँ से देखना, आउटपुट देखिए यहाँ पे वेलकम टू सुपर पाठशाला आ गया, इसके पहले हेलो आ गया। तो इस तरीके से आप पाइथन के कोड को लिखेंगे, रन कराएंगे। हालांकि अभी तो जो मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया, ये दिखाया मैंने आपको VS कोड में। अगर आप आइडियल पे जाएंगे तो आइडियल पे भी आप कोड कर सकते हैं। इसके लिए आइडियल यहाँ पर डायरेक्ट आपको सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद सिंपल आपको क्या लिखना होगा, जैसे आइडियल ओपन होकर के आ जाता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको आइडियल को दिखाता हूँ। आइडियल को दिखाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे लिखूंगा हेलो, डबल कोड के अंदर लिखूंगा हेलो सुप्रोडेंट्स, ठीक है। बस ये देखिए आ गया आउटपुट। तो आपको जहाँ भी सुटेबल लगे, अगर आपको सुटेबल VS कोड लगता है, क्योंकि VS कोड काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को समझता है, और नहीं तो इस आइडियल पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं पाइथन का। दिस इज़ आइडियल, है ना। तो ये भी एक एडिटर है, मैंने आपके नोट्स में लिखवा दिया था। या तो आप आइडियल यूज़ करेंगे, ये भी 3.12.2 वर्जन का ही है। और अगर आप आइडियल यूज़ नहीं करने में कंफर्टेबल हैं तो मैंने भी जैसा बताया कि VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, यहाँ आउटपुट आपको दिखता चला जाएगा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है ना। आपके 2 फाइल मैंने बनाया, आप दोनों फाइल देख सकते हैं कि आपके फोल्डर के अंदर सेव हो रहा होगा। एक किसके नाम से था, एक था हेलो के नाम से और एक हेलो वर्ल्ड के नाम से। देखिए दोनों फाइल बन गया। आप इसे टेक अवे किसी दूसरे सिस्टम या कहीं दूसरे भेजना हो
तो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के सेशन आपको कैसा लगा जरा एक बार जरूर बताइए। आप समझ में आया सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हालांकि ये फर्स्ट डे का सेशन है इससे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। कल आप सुप्रो लैब में आइए, आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, और इसके बाद इसकी नोट्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसे मैं सुप्रो पाठशाला पे अपलोड कर देता हूँ, कुछ ही देर में आपको सुप्रो पाठशाला पे भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में उतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है शशांक, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। ओके सर, थैंक यू।